मेरे देव, बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो, मूंग जानते हो, हरे मूंग, मूंग की दाल होती है ना जो, हरा मूंग, आखा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक थोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो, और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, ऐसा लग रहा है कि बहुत सांस चल रही है, कहीं कोरोना जैसी बीमारी ना हो जाए, बहुत तकलीफ हो रही है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर, 5 बेलपत्र रखकर, बुधवार रखकर गुड़ की खोड़ी रखकर, गुड़ की बट्टी, 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन जो भी आ रही है, बहुत समय के बाद पड़ रही है, उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहें, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर चौखट पर गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अष्टमी को कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। ये अष्टमी कोई साधारण नहीं आ रही, बुधवार, इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है। महाराज कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है, उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी 5 बुधवार करना, 6ठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से, कितनी पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी होगी समाप्त। महादेव का मतलब क्या होता है? जो मांगने पर दे वो देव कहलाता है, जो बिना मांगे दे दे वो महादेव कहलाता है। बिना मांगे अड़भंगा। तुम गए, 1 लोटा जल चढ़ाया, मांगा नहीं तो भी दे दिया। तो माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम पर भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी माता सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में शिव पुराण की कथा अर्थात भगवत चर्चा करने के लिए गए। भगवत चर्चा करने, कथा सुनने के लिए कुंभज बाबा के आश्रम में गए। अब जरा विचार करिए, शिव जी माता सती को लेकर कुंभज बाबा के यहां पहुंचे, कुंभज बाबा के हाथ जोड़े, प्रणाम करा, नमन करा। सती मैया ने प्रणाम नहीं करा। माता सती प्रणाम नहीं करी है कुंभज ऋषि को, अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं कर। माता सती ने प्रणाम नहीं किया, प्रणाम केवल देवादिदेव महादेव ने किया। सती मैया प्रणाम नहीं करी। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि सती प्रणाम करो, ये कुंभज ऋषि हैं, अगस्त ऋषि हैं, इनको प्रणाम करो, इनको नमन करो। सती मैया प्रणाम नहीं कर रही। सती माता प्रणाम करे, कुंभज ऋषि को देवादिदेव महादेव प्रणाम करें। कुंभज ऋषि अपनी जगह से खड़े होकर सती मैया को और महादेव को प्रणाम कर रहे हैं। सती मैया को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया और महादेव को भी कुंभज ऋषि ने प्रणाम किया। अगस्त बाबा ने प्रणाम किया। तब
सती मैया के मन में अहंकार आ गया, थोड़ा सा अहंकार, कि ये ऋषि होकर, संत होकर, साधु होकर, गुरुजन होकर मुझे प्रणाम कर रहे, ये ऋषि होकर मुझे प्रणाम कर रहे, ये अभिमान सती मैया के हृदय में समाहित हो। अब कुंभज ऋषि से शंकर भगवान ने पूछा कि आपको हम प्रणाम करते पर आपने हमको प्रणाम कर लिया, ये क्यों करा? तो कुंभज बाबा कहते हैं कि मैं कथा बाँचने वाला हूं और आप कथा सुनने वाले हैं। बाँचने वाला और सुनने वाला, इन दोनों में बड़ा होता है, कौन बड़ा होता है? कथा बाँचने वाला बड़ा है कि सुनने वाला बड़ा है? कथा बाँचने वाला कभी बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है कथा सुनने वाला। कथा बाँचने वाला कभी जिंदगी में बड़ा नहीं है हमारे, कथा सुनने वाला बड़ा है। बाँचने वाले का क्या है? व्यासपीठ पर आएगा, 3 घंटा बाँचेगा, बोलेंगे, समझाएंगे, चले जाएंगे। पर श्रोता, सुनने वाला बड़ा होता है। अपना घर, परिवार, कुटुंब सब छोड़कर, घर, परिवार, कुटुंब सब छोड़कर 3 घंटे के लिए भगवान की कथा में जाकर बैठते हैं। इसलिए बाँचने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है। श्रोता बड़ा, सुनने वाला बड़ा। अब सुनने वाले को क्या चाहिए कि उसका चित्त, उसकी वृत्ति, उसका मन भगवान में लग रहा है कि नहीं लग रहा। हम कई लोगों से कहते हैं कि आप बहुत दूर दूर से आए हो, 100, 50, 500, 200 रुपये खर्च कर कर ऑटो में किराया लगाकर आप यहाँ पहुँचे हो। 1-2 रुपये का पानी का पाउच, 5 रुपये का बिस्कुट, 10 रुपये का कुरकुरा, 10 रुपये की पानी की बोतल के चक्कर में, या उड़ता हुआ कैमरा तुम्हारे पास में द्रोण आए हाथ हिलाने में, आप इस कथा को मत छोड़ना। कोई पानी देने भी आए तो उससे कहना हम 2 बाटल हमारे साथ लेकर आए हैं, जिसको ज़रूरत पड़ रही हो, धूप में जो बैठा हो, गर्मी में जो बैठा हो, उसको दो। हम लाएं। और मेरी जीजियों, आपसे निवेदन पहले भी कथा में कर, आज फिर करते हैं, सोने चांदी की कोई रकम पहनकर कथा में नहीं जाना, कोई हीरा पन्ना लेकर कथा में नहीं जाना, कोई कीमती मोबाइल लेकर कथा में नहीं जाना। दूसरा, अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर बैठो। तीसरा, अपने साथ एक छाता लेकर चला करो, बिछाने का सामान लेकर चला करो। टेंट मिल जाए ठीक है, पंडाल मिल जाए ठीक है, अपना छाता लगाया, धूप में कहीं बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, बाबा से लगन लगाई, भगवान से प्रार्थना करी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, उससे विनती कर कर अपने अपने घर की ओर चले गए। ये शिव कृपा है, ये उसकी अविरल भक्ति। किसी दूसरे से आस लगाकर मत बैठना कथा के पंडाल में कि कोई आएगा तो मुझे बिस्कुट देकर जाएगा, कोई आएगा तो मुझे पानी देकर जाएगा। आस केवल एक देव अधिदेव महादेव से लगाना। दुनिया से आस लगाओगे तो एक दिन टूट जाएगा, और भोले बाबा से आस लगाओगे तो सफल हो जाएगा। वक्ता से बड़ा श्रोता होता है। सुनने, जिसने, श्रोता का मतलब क्या होता है? जो सुनने वाला। सास बड़ी की बहू बड़ी, जम के बोलो जल्दी से, अच्छे से सोच लो। बहुत अच्छे से विचार करके बताओ, सास बड़ी की बहू बड़ी? जम के बोलिए जरा। सास। तो बहू के आने के पहले क्यों नहीं थी सास? सास बड़ी की बहू बड़ी? शिव महापुराण की कथा कहती है, इन दोनों में बड़ा वो है जो झुककर चलना सीख गया। बहू
सास के चरणों में झुककर चल रही है, प्रणाम कर कर चल रही है, नमन कर कर चल रही है, और सास झुककर प्रणाम कर रही है तो बड़ा है। झुककर जो चले, परिवार में झुकने की प्रथा बनाई है। सबसे ज़्यादा कठिन आज के ज़माने में जो परिवार में चल रहा है, लोग झुकना भूल गए, लोग झुकना भूल गए। आज का व्यक्ति राजीनामा कब करता है? जब अदालत में केस पहुंचता है। जो अपनी जिंदगी में राजीनामा कर कर चलता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, राजी राजी रहना है, अपशब्द नहीं कहना है। राजीनामा व्यक्ति कब करता है? जब वो अदालत में पहुंच जाता है, थाने पहुंच जाता है, अदालत में केस पहुंच जाता है, वकील के पास केस पहुंच जाता है, जज के पास केस पहुंच जाता है, तब व्यक्ति राजीनामा करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारी जिंदगी को ऐसा बना लो कि रोज प्रतिदिन अपने परिवार में राजीनामा कर कर चलना है, हमको अच्छे राजी राजी बनकर चलना है। बड़ा कौन? जो झुकना जानता है। बड़ा कौन? जिसके अंदर नम्रता है। अब कहलाने को सास बन गई और तुमने कह दिया जलगांव वालों ने कि सास बड़ी है और सास झुकना ही नहीं जाने, अकड़ के बात करे, तेरे बाप ने यही सिखाया, तेरी माँ ने यही सिखाया, तू तो हमारे छोरे को गुलाम बना के रख दी है, 24 घंटा खाए जा रही है, औलादों को ऐसा कर दिया। अब ईमानदारी से बोलो, बड़ी कहलाओगी? बड़ापन कब आता है? बड़प्पन का मतलब है जैसे तुमने अपनी बेटी को, भले कैसी भी थी, उसको संभाला, वो जैसे बोलती थी उसके अनुसार उसको ढाला, अपने संस्कार दिए हैं। इसको क्रोध आता है, बहू नई नई आई है, अपशब्द कहती है, ताना देती है, गाली देती है, कभी मत बखान करो, थोड़ा समय लगेगा, इसको अपने में ढालने का प्रयास करो। जब आप ढाल लोगी, अपने आप झुककर चलना सीख जाएगी, अपने आप। पहले के मकान और आज के मकान में अंतर है। पहले के मकान का जो दरवाजा होता था, जिस चौखट में से हम अंदर जाते थे, घर के अंदर जाते थे, वो दरवाजे की चौखट छोटी होती थी, दरवाजा छोटा होता था। आज के जमाने में दरवाजे बड़े बड़े बनते हैं। पहले का दरवाजा इसलिए छोटा रखते थे कि कितनी भी पैसे वाले की घर की लड़की हमारे यहाँ आ जाए, दरवाजा अगर झुकना नहीं जानती है तो दरवाजे में से झुककर चलेगी तो थोड़ा बहुत तो सीखेगी कि झुककर चलना। पहले का दरवाजा छोटा रखते थे इसलिए क्योंकि लोग झुकना सीख जाएं। मंदिर का दरवाजा छोटा रखते थे कि मंदिर में झुकना सीख जाएं। गुफा का दरवाजा छोटा रखते थे जिसमें झुकना सीख जाएं। आजकल मंदिर का दरवाजा भी बड़ा होता है, घर का दरवाजा भी बड़ा होता है, तो लोग मंदिर में झुककर नहीं आते, मंदिर में लोग सेल्फी खींचते खींचते आते हैं। एक बार मंदिर का दरवाजा छोटा हो गया तो सेल्फी खींच के बता दे अंदर से, जो सिर भड़केगा दरवाजे में, दूसरी बार नहीं खींच पाएगा। बहू बड़े बड़े दरवाजे हो गए तो बहुएं भी अकड़ कर चलती हैं, तो मुझे जानते नहीं, तो मुझे पहचानते नहीं हो। बड़ा कौन? महादेव किसको कहा गया? केवल देवों के देव महादेव नहीं। महादेव का मतलब वो होता है कि देवता से मांगा जाता है, जो मांग कर देते हैं वो देव कहलाते हैं। हमने देवता से कहा, गणेश जी से कहा, इनसे कहा, उनसे कहा, दे दो साहब, हमको ये दे दो साहब, हमको ये दे दो साहब। पर महादेव एक ऐसे हैं, उनको महादेव कहते हैं। मांग कर दे वो देव, और जो बिना मांगे दे देता है, उसके दरवाजे पर जाने पर दे देता है, वो महादेव। महादेव जो बिना मांगे दे रहा है, बिना सोचे, बस तुम गए, सुना, प्रार्थना करी और दे दिया। बिना मांगे।